कारक रासायनिक अभिक्रिया सब बता दिए थे। आज बताएंगे रासायनिक समीकरण, है ना। यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक यानी रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? तो देखो हाँ तो धर ले देखो सब पे क्या नहीं था, धर ले जब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे देखो हम देखते हैं HCl प्लस NaOH एरोजिन NaCl प्लस H2O। क्या कहे? रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम संकेत एवं सूत्र लिखे हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत एवं सूत्र है, समझ गया ना। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिन का निर्माण किया। उसी प्रकार ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो संकेत एवं सूत्र को लिखे है कि नहीं लिखे? हम तो यहाँ पर नहीं लिखे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता, नहीं ना लिखे है, उसका संकेत लिखे नहीं, वही रासायनिक समीकरण हो गया, समझ गया ना। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद रहेगा? रासायनिक समीकरण की परिभाषा याद रहेगा। अब रासायनिक समीकरण की परिभाषा कहेगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक याद रहेगा। रासायनिक समीकरण जब रासायनिक एक बार हम बोलते हैं, इसके बाद तुम सब बोलना, ठीक ना। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को याद रहेगा। रासायनिक समीकरण और याद रहेगा कि नहीं? यानी रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के याद रहेगा। रासायनिक समीकरण अब देखो लिखने का नियम क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या सब है? सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है, यानी
यानी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक समीकरण लिखने का यदि नियम कहेगा क्या है, तो सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। ये देखो ये चीज कॉले बता दिए थे बाबू, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। अब जो ये रूल यदि कहेगा रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, तो खटाखट याद होगा। पहला कहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को, पहला नियम याद हो गया। पहला नियम बोलो, ठीक बात है। टुकुर टुकुर क्या देखती है? देखो यदि कहेगा रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, तो सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर चिन्ह के याद हो गया क्या? पहले लिखा दिया आज पुट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, सबको याद हो गया? सबको बच्चों में तुम ललित, तुम बताओ पहला रूल क्या है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम? पहला बताओ। अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर चिन्ह के, ठीक है, पहला रूल याद हो गया। अब दूसरा कहेगा तो अभिकारक के मध्य धान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा याद हो गया क्या? अभिकारक के मध्य याद रहेगा, सबको याद हो गया? हम नैना गुटका सबको, तू बताओ दूसरा रूल बताओ। पहला ये बताए थे, दूसरा तू बताओ बाबूरे मोबिल, तू बताओ दूसरा रूल क्या? अभिकारक में अभिकारक के मध्य, अभिकारक के मध्य धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा? पहला क्या बताए? पहला बताए रासायनिक अभिक्रिया में शांत रहो बाबू रे, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, लिखा जाता है। पहला याद रहेगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया में याद रहेगा। दूसरा कहेगा तो अभिकारक के मान, अभिकारक के मान धान चिन्ह मतलब जानता है, मध्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धान चिन्ह, धान चिन्ह का मतलब प्लस का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा? दोनों याद हुआ? आला बताओ। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर चिन्ह। अच्छा तो बताओ इसके बारे में क्या है? यही अभिकारक है, चलो ठीक है। और ये है प्रतिफल, तो प्रतिफल को तीर चिन्ह तो तीसरा हो जाएगा।
रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। याद हुआ? कितना इजी है बाबू रे। देखो कंसेप्ट बाय कंसेप्ट याद किया तो कितना याद हुआ। मैं इसको याद नहीं रखता तो याद होता नहीं ना। देखो बाबू रे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट याद करने से कितना याद हुआ। रे बाबू रे हम पढ़ा रहे इधर, तुम्हारा ध्यान है किधर? किधर है रे? इधर। समझ गया? ये तीनों याद हुआ। चौथा जो हो जाएगा प्रतिफल के बाद किस चिन्ह का? यानी इसमें भी कभी देखा है कि यानी बाबू रे यहाँ पर माइनस का प्रयोग किया जाता है, यानी धन चिन्ह का याद रहेगा सभी को। इस नैना मुंड का वो प्रॉब्लम होगा सबको याद रहेगा। पहला बताओ लिखने का रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के बाईं ओर, दूसरा कारक के मध्य, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल को चिन्ह के दाईं ओर, चौथा प्रतिफल के मध्य। याद हुआ? सभी बुआ को बाबू सबको याद हुआ? तुमको याद हुआ? तुमको बाबू याद हुआ? हाँ सचो में सभी को याद हो गया? तुमको सबको याद हो गया? तो ठीक है। लास्ट दो पांचवा जो लिखने का नियम है यानी अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग किया जाता है। समझ गया? तो हमने तीर चिन्ह द्वारा अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग प्रदर्शित किया गया है। क्या गया है कि नहीं? हो गया। यही 5 रूल है। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम कहेगा तो पहला बताओ क्या इसका आवाज सुनाई दिया। अभिकारक को बाईं ओर से लिखा था। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को, दूसरा हो गया अभिकारक का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाएं ओर लिखा है। चौथा हो जाएगा प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल है। और पांचवा हुआ याद हो गया? ठीक है। प्रदर्शित किया जा
प्रदर्शित किया जाता है। क्या है वो? हाँ, अलग अलग दर्शाया, वही हुआ, अलग अलग दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, वही चीज वही। वाह, समझ गया ना? समझ में आया? ये पांचों चीज याद रहेगा? चलो ठीक है, याद हो गया। ठीक है, अब देखो ये रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, एक होता है संतुलित, दूसरा होता है ना। देखो आज दोनों बता देते हैं, कल अगले दिन, अब तो कल तो बायोलॉजी है, अगले दिन संतुलित असंतुलित को संतुलित करना सिखाएंगे। समझ गया ना? समझ में आया? यानी संतुलित और असंतुलित 2-3 दिन तक चलेगा वही, क्योंकि एगो सिखाएंगे संतुलित और असंतुलित, असंतुलित को संतुलित करना सिखाएंगे। समझ गया ना? समझ गया? चलो तो आज परिभाषा लिखा देते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण कहेगा कितने प्रकार के? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार? एक होगा संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा होगा असंतुलित। समझ गया? अब रासायनिक समीकरण कहेगा कितने प्रकार के? पहला बताओ, दूसरा बताओ। बोलते बोलते शरीर में गर्मी आ जाना चाहिए। देखिए नहीं ठंडा लगता ना, तो बोलोगे ना तो गर्मी आएगा। गर्मी में देखोगे किसी गांव में तो रहते हो, किसी औरत को जब झगड़ा करना शुरू करती है तो नहीं देखती है कि शरीर पर हुआ है कि क्या है, एकदम भाग जाती है लड़ने के लिए, भागने के लिए बांधती है, चढ़ जाती है गर्मी। और जब ये गर्मी चढ़ता है तब ये नहीं जानता कि आगे हमें मर्द है कि क्या है, एकदम कुछ नहीं जानता है, उठा उठा पटकता रहता है। नहीं ठंडी है तो देखो कम के तौर में नहीं होगा तो गुनरो एकदम बैठा रहेगा। समझ गया ना? क्योंकि ठंडा में उसको मतलब झगड़ा हो जाता है। जब ये कौन झगड़ा शुरू हो गया देखो कितना गर्मी चढ़ रहा है, चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? इसलिए देखो बोलोगे तो तुम सबको गर्मी चढ़ेगा, इसलिए इतना बजाते हैं कि गर्मी शरीर में रहेगा, ठीक ना? एकदम ब्रेन हल्का हो जाएगा, ठीक ना? ठीक है रे बबुआ, ठंडा लग रहा है? चलो चलो इधर ध्यान दो। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? समीकरण। तो इसके बाद कल मन लिखा देंगे अगले दिन, क्योंकि संतुलित और असंतुलित करना चालू करेंगे। तो परिभाषा और ये संतुलित और असंतुलित साथ साथ करवाएंगे। समझ गया ना? तो रहने दो, अब अगले दिन लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है।